Welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajganj. Today I will be discuss class 11 Physics Chapter 2 Unit and Measurement. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मेजर करेंगे कि एक प्रोफेसर W.S. फ्रैंकलिन यूज्ड टू द से दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर ए young man to the acquire from his first course in the physics is an appreciation for the precise details. Thus the need of accurate measurement traced. On the contrary, Sir A. Eddington once remarked the life would be the extended and narrow of the could fill up the significance in the world around us beyond the which can be weighted and measured with the tools of the physics or described by the symbol of the mathematics. तो हमने जैसे कि पहले बात किया था कि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल यूनिट में पहला हमने क्या लिया था? मास लिया था। दूसरा क्या लिया था? हमने लेंथ लिया था। थर्ड हमने क्या लिया था? टाइम लिया था। फोर्थ हमने क्या लिया था? इलेक्ट्रिक करंट लिया था, इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा हमने क्या लिया था? टेम्परेचर लिया था, टेम्परेचर। छठवां हमने क्या लिया था? इंटेंसिटी लिया था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिया था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिया था। और सातवां हमने लिया था मास ऑफ सबस्टेंस। तो मास ऑफ सबस्टेंस, तो ये हमारे तो फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। अब ये फंडामेंटल जो हमारे टर्म्स हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, दिन के जो यूनिट्स हैं उनको हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो मास का यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम। लेंथ का क्या हो गया? मीटर। टाइम का क्या हो गया? सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो गया? एम्पियर हो गया। टेम्परेचर का केल्विन हो गया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला हो गया। और मास ऑफ सबस्टेंस का मोल हो गया। तो ये कह रहा है कि इसमें एक केयरफुल वाई टू नीड ऑफ द फंडामेंटल टर्म्स एंड देयर यूनिट्स। तो अब उसमें आ गया कि उसके एक्यूरेसी को, उसके मेजरमेंट प्रोसेस को हम कैसे मेजर करते हैं। तो ये क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर एंड इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स एंड डिस्क्राइब इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो हम जैसे मास को किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। लेंथ को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। टाइम को करेंगे सेकेंड में। करंट को एम्पियर में। तो ये कंडीशंस हमारे हैं, इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। जब वर्ड में बोलते हैं तो होता है कि ये क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर and in a term of which law of physics are described is called a physical quantity, as like length है, मास है, टाइम है, फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये सारे हमारे क्वांटिटी हैं। तो इसमें अब हमारा प्रोसेस आता है द मेजरिंग प्रोसेस, कि जो हमारा मेजरिंग है उस मेजरिंग का प्रोसेस क्या होता है, उसका कैरिकुलम क्या होता है, कैसे हम किसी सब्सटेंस को मेजर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ द मेजरमेंट इज द बेसिकली ये प्रोसेस ऑफ द कंपेरिजन। It's involve the selection of a unit of the measurement and comparing the quantity with the standard units. The standard chosen should be same nature as that of the quantity of the measure. For example, unit of length है to the terms of the length, as similarly unit of the mass to be the measure in the term of kilograms. तो एज लाइक अब हम टर्म को जब हम मेजर कर रहे हैं तो टर्म को मेजर करके हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? तो जो रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल टर्म को जिस हम यूनिट में मेजर करेंगे दे आर द नोन एज द फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो एन आर्बिट्री चूजन स्टैंडर्ड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली इज कॉल्ड यूनिट्स। तो अब ये कह रहा है कि किसी भी हम फंडामेंटल टर्म्स को जब हम मेजर करते हैं तो जिस मेजरमेंट को जिस सिस्टम में इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको अडॉप्ट करता है उस टर्म को हम कहते हैं यूनिट बोलते हैं। तो अब यूनिट के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो यूनिट के कॉन्सेप्ट आता है तो कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ। पहले हम फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ पे आते हैं कि व्हाट इज द लेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, मास का क्या कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ का मीनिंग होता है कि द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी डिफाइंड एज ए डिस्टेंस ऑफ द सेपरेटेड बिटवीन। जैसे मान लो
ए ऑब्जेक्ट इज लाइज एट द पॉइंट ए एंड इट बी मूव, और ये मूव करते हुए कहाँ पर आ गया, पॉइंट बी पर आ गया। तो दैट मीन्स लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक इनिशियल पॉइंट से चलकर के जब किसी फाइनल पॉइंट पे पहुंचता है तो उनके बीच का जो सेपरेशन, जो डिस्टेंस होता है, दे आर द मेजर द यूनिट एज लाइक मीटर और सेंटीमीटर, जैसे अभी हम एसआई और सीजीएस की बात कर रहे थे। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट अब क्या हो गया, लेंथ हो गया, कि जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स फ्रॉम एंड टू एंड की जब हम बात करते हैं तो दे आर द नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेंथ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ का मीनिंग हो गया कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइन एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कहाँ से चला और कहाँ पर वो एंड किया, तो उसके बीच का जो गैप है वो हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया। अब द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ द लेंथ इज द मीटर। तो अब जैसे मीटर हमने बात किया तो यह एसआई यूनिट हो गया। एसआई में तो हम इसको, एसआई में अब दो तरह का हो गया, MKS हो गया और एक हो गया CGS हो गया। तो अगर हम लेंथ को अगर MKS सिस्टम में मेजर करते हैं तो इसको हम मीटर से मेजर करेंगे, CGS में मेजर करेंगे तो हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। तो अब ये हो गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ द लेंथ हो गया। उसी तरह से एक पॉइंट आता हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, टाइम भी आता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम का केस क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम का केस होता है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन टाइम इज द वॉच ए क्लॉक रीड्स। जैसे हम टाइम को कैसे देखते हैं, तो टाइम को हम देखने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वॉच, डिजिटल है या नॉर्मल क्लॉक है, उसका यूज़ करते हैं। तो अब इसमें होता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज द वेरी ओल्ड, द आइडिया ऑफ द पासेस ऑफ द टाइम accreted first from the motion of the moon across the sky, then from the formation of day and night as a result of the rotation of earth around its axis and so on. Today even a child is familiar with what time is, but it is very difficult to define the time precisely. तो इसमें हम बात करते हैं कि एक आइंस्टाइन ने अपना एक ओपिनियन दिया था। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन टाइम इज वॉच ए क्लॉक रीड्स। तो टाइम को हम मेजर करते हैं किससे, क्लॉक से। और इन फैक्ट एनी फिनोमेना दैट द रिपीट्स इटसेल्फ रेगुलरली कैन सर्व एज ए मेजर ऑफ टाइम। तो आइंस्टाइन का ओपिनियन था कि हम टाइम को मेजर करने के लिए वॉच का यूज करते हैं और टाइम का एसआई यूनिट और CGS यानी MKS और CGS दोनों यूनिट का लिखा था, सेकेंड लिखा जाता है। सेकेंड इज द SI एंड MKS एंड CGS यूनिट ऑफ द टाइम। अब इसमें दिया है कि डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो अब यहाँ पे जैसे कि जो डेफिनेशन था तो हमने बताया था कि हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स में हमारा पहला टर्म क्या था, मीटर था। क्या था, मीटर। एंड मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, और मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का है। तो 1 मीटर, व्हाट इज 1 मीटर, तो द स्टैंडर्ड मीटर इज द एग्जैक्टली इक्वल टू द तो 1 मीटर का जो कॉन्सेप्ट होता है तो वह 1 मीटर इज़ द स्टैंडर्ड। जैसा आपने एक डेफिनेशन हमने पहले बताया था जिसमें हमने मैकेनिक्स की बेसिक यूनिट में बात किया था, तो वहाँ पे 1/29 करोड़ की बात किया था। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं तो जो मॉडर्न डेफिनेशन होता है उसमें होता है कि स्टैंडर्ड यूनिट इज द एग्जैक्ट इक्वल टू द 16,50,763.73 वेवलेंथ इज इन वैक्यूम ऑफ द मीडियम फ्रॉम द क्रिप्टॉन आइसोटोप्स ऑफ द मास 86। तो एक क्रिप्टॉन एक एलिमेंट्स है, इसके आइसोटोप्स, तो इसका वेवलेंथ जो होता है अगर वह 16,50,763.73 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ जितने डिस्टेंस में कवर करता है, यानी यह वेवलेंथ आर कवर्ड द ए डिस्टेंस ऑफ द क्रिप्टॉन 86, दिस डिस्टेंस इज द नोन एज 1 मीटर। तो
तो दिस वेवलेंथ ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द क्रिप्टॉन इज द कवर ऑन विच लेंथ दिस लेंथ इज नोन एज 1 मीटर। तो यह एक मॉडर्न डिफिनीशन 1 मीटर का होता है कि 1 मीटर we define as the isotopes of krypton 86, their wavelength is equal to 16,50,763.73 एंगस्ट्रॉम। तो अगर इतने एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का अगर आइसोटोप्स क्रिप्टॉन 86 अगर जनरेट करता है तो इस वेवलेंथ को कवर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज 1 मीटर। इसके अलावा तो 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द लाइट इन द वैक्यूम। वो हमने पहले भी बताया था कि 1/299,792,458 ऑफ ए सेकेंड, एक सेकेंड का वो हिस्सा जिसमें सनलाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। दूसरा हमारा टर्म आता है इसमें 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम तो 1 किलोग्राम जैसे डेफिनेशन हमने बताया था कि मैकेनिक्स में जो बेसिक यूनिट है उसमें लेंथ, मास और सेकेंड का डिफरेंस। तो 1 किलोग्राम इज द डिफाइंड एज द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप्स ऑफ द kilograms standard block of a platinum iridium alloy 3.9 centimeter in height and in diameter pre-reserved in the International Bureau of the Weight and Measurement at Survey near Paris। तो अब ये कह रहा है कि एक प्लेटिनम इरिडियम का एक मेटल है जो ब्लॉक है, वह एलॉय जो 3.9 सेंटीमीटर हाई है और उतना ही उसका क्या है, डायमीटर भी है। तो दैट मीन्स द मास ऑफ दिस ब्लॉक ऑफ प्लेटिनम इरिडियम आर द नोन एज 1 मीटर। तो उसको हम लोग 1 किलोग्राम। तो मास ऑफ दिस ब्लॉक ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय दे हैव द 3.9 सेंटीमीटर इन हाइट एंड इन डायमीटर, हाइट एंड इन डायमीटर। तो दिस मास ऑफ ब्लॉक इज द नोन एज 1 किलोग्राम। अब इसके बाद आता है कि 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि 1 कॉन्सेप्ट जो होता है कि 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 पीरियड ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू unperturbables transition between the two hyperfine level of the ground state of the cesium-133 atoms। तो उसमें एक सीजियम एटॉमिक क्लॉक है। तो cesium-1 का जो क्लॉक है, एटॉमिक सीजियम क्लॉक 133 उसका नाम है। तो अब ये कह रहा है कि दैट मीन्स 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 पीरियड ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग, पीरियड ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग तो अब कह रहा है कि जो एटॉमिक सीजियम क्लॉक 133 है, दे हैव द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ड्यूरिंग ए टाइम। यानी इतना वाइब्रेशन करने में उस सीजियम क्लॉक को जितना समय लगता है, दिस टाइम इंटरवल ऑफ द नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट बाय द सीजियम क्लॉक 133 इज द नोन एज 1 सेकेंड। यानी यह वह नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सीजियम क्लॉक है। तो इतने वाइब्रेशन 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770, 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 पीरियड्स ऑफ वाइब्रेशन आर द टाइम टेकन इज द नोन एज 1 सेकेंड। तो इतने नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में सीजियम एटॉमिक क्लॉक 133 को जितना टाइम लगता है, दिस टाइम इज द नोन एज 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद अब हम लोग का आता है टर्म किस पे, 1 एम्पियर पे आता है। 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर यानी एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर भी डिफाइन एज द 2 इलेक्ट्रिकल वायर
हैव ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, दो इलेक्ट्रिकल वायर जिनके बीच की दूरी कितना हो, 1 मीटर। इन बोथ आर द करंट भी फ्लो एंड ए फोर्स भी एक्सपीरियंस इंटू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन्स। अब मान लो इसमें अगर दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, अपोजिट हैं तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ए एडॉप्टेड टू द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट विच व्हेन मेंटेन इन ईच ऑफ द 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ नेग्लेबल क्रॉस सेक्शन when 1 meters apart in vacuum shall produce a force per unit length of the 2 into 10⁻⁷ Newton per meter between the wire is the known as 1 ampere। यानी दो वायर लें इनफाइनाइट लेंथ का, उनके बीच का गैप कितना हो, 1 मीटर हो। अगर दोनों वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इनके बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो रिजल्ट है वह 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन के इक्वल हो जाए तो वी से दैट द करंट भी फ्लो इन वायर इज द 1 एम्पियर। तो इस वायर में जो फ्लो करंट होगा वह 1 एम्पियर के इक्वल होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 1 केल्विन। तो केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। तो 1 केल्विन क्या है, इट was the adopted as the unit of temperature। 1 degree Kelvin is the fractional value of 1/273.16 of a thermodynamical temperature of the triple point of water। तो अगर किसी थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर में हम वाटर के जब ट्रिपल फेज में यानी वाटर जो ट्रिपल पॉइंट का होता है तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट यानी 1/273.16 पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स स्केल इज द डिफाइंड 1 केल्विन। तो यह रिजल्ट हमारा 1 केल्विन के इक्वल होता है। अब इसके बाद है कैंडेला। तो कैंडेला मैंने बताया था कि कैंडेला इज द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो कैंडेला पे आ जाते हैं। तो 1 कैंडेला 1 कैंडेला को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो 1 कैंडेला भी डिफाइन 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इज द गिवन डायरेक्टली ऑफ ए सोर्स दैट इमिट मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी 5.4 इंटू 10⁻14 hertz and that a radiant intensity of the 1/683 wavelength in the direction। तो अब इसमें होता है कि 1 कैंडेला को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो 1 कैंडेला होता है कि रेडिएशन यानी एक मोनोक्रोमैटिक लाइट जिसका रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो 5.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की इक्वल हो एंड did have a radiant intensity of the 1/683 wavelength is directly जो होता है this value is known as 1 कैंडेला। तो ये हो गया 1 कैंडेला। अब इसमें हम इसको एक नॉर्मल व्यू से कर सकते हैं कि द सनलाइट दे आर द इमिट एंड रिसोर्सेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विच wavelength of the frequency is the 5.4 into 10⁻14 hertz and they are the radiant is the directly 1/683 times is the known as 1 कैंडेला। अब इसके बाद लास्ट हमारा जो टर्म आता है स्टैंडर्ड यूनिट में वो आता है मोल का। तो मोल को हमने बताया था कि दिस द यूनिट ऑफ मास ऑफ सबस्टेंस। तो 1 मोल भी डिफाइन। तो 1 मोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो 1 मोल का कॉन्सेप्ट जो है इसका मैक्सिमम यूज केमिस्ट्री में होता है। 1 मोल भी डिफाइन एज द अवोगाद्रो नंबर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इट वाज द एडॉप्टेड एज द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस दैट contains a many elements either as there are atoms each 0.012 किलोग्राम ऑफ द पार्ट ऑफ कार्बन 12। तो अब ये करा कि 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन। तो कार्बन 12 के 0.012 ग्राम
सबस्टेंस को हम लोग 1 मोल मानते हैं, और इतने ग्राम ऑफ कार्बन 12 में नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं 6.22 × 10⁻23 इतने एटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हम यही बोल सकते हैं कि दैट मीन्स द नंबर्स ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए सबस्टेंस 6.022 × 10⁻23 एटम्स इज नोन एज 1 मोल। और इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो नंबर्स बोलते हैं। तो 2 टर्म्स आ गया कि 1 मोल आर दो सबस्टेंस इन विच द कार्बन 12 दे आर द बिलोंगिंग टू 0.012 किलोग्राम ऑफ सबस्टेंस, यानी कार्बन 12 का अगर 0.012 किलोग्राम सबस्टेंस है तो इट बी नोन एज द 1 मोल। आर द 6.022 × 10⁻23 एटम्स आर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सबस्टेंस इज नोन एज 1 मोल। तो 1 मोल के लिए हम कार्बन 12 पर बात करेंगे तो यह नंबर शो करेंगे क्या, 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 बी नोन एज द 1 मोल। आर द नंबर्स ऑफ एटम आर मॉलिक्यूल्स इन ए सबस्टेंस प्रेजेंट 6.022 × 10⁻23 एटम्स इज द नोन एज 1 मोल। तो ये हमारे अभी हो गए क्या, फंडामेंटल्स यूनिट। अब इसके बाद हम लोग टर्म्स आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट पर। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हम लोग 2 यूनिट की बात करेंगे, रेडियन, एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, तो एंगल आर द मेजर इन रेडियन और सॉलिड एंगल मेजर इन स्टेरेडियन। तो दिस 2 यूनिट्स आर द नोन एज द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। दे आर द डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। देखिए